ब्रिगेडियर दहिया, ब्रिगेडियर साहब आपके मन में भी सवाल है कुछ ऐसे जिनके जवाब आप चाहते हैं इस संसद सत्र में? ब्रिगेडियर साहब बोलिए। पहली बात तो बानक, ये जो चर्चा का जो विषय है और इसको जो मंजूरी दी गई है, इसके लिए इसका मैं स्वागत करता हूं। और इस चर्चा जो भी चर्चा हो पार्लियामेंट में, जो भी चर्चा हो, कैन यू हियर मी? जी हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पार्लियामेंट में जो भी चर्चा हो उसका रिजल्ट और उसका मुद्दा ना भारतीय सेना की जो तीनों अंग है उसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि भारत की जो सेना के तीनों अंग हैं वो तीनों के जो बहुत ही अभी जो लीडरशिप है वो टॉप नॉच मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन अब उस पर सवाल जो उठे हैं और जो उठ रहे हैं और जो उन्होंने भी बोला है कि हमारी कुछ गलतियां हुई, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, ये सब उठ के आता है दो चीजों से। पहली चीज है ऑप्टिक्स। क्या हमने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ी है या कुछ ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्टिक्स का मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कमांडो रेड्स हुए थे। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था। क्या जो तीसरा अटैक जो अब की बार पोस्ट पुलवामा हुआ था, क्या ये उससे बढ़ के सिर्फ दिखाना था? और साथ साथ में मैं बात लेके आऊंगा, जो नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। जैसे ही कमांडर शिव कुमार ने बताया कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था, मे बी भारतीय सेना के जो हाथ बांधे गए थे कि भाई आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे। उसके बाद जब ये उनकी बात उजागर हुई तो नैरेटिव बन गया कि भाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करने थे। और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने बताया कि भाई सीएट मिशन करते तो शायद ये मिलिट्री टारगेट्स भी हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये जो टेररिस्ट टारगेट भी स्ट्राइक नहीं कर पाते। ये सारे के सारे जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स थे, स्ट्राइक किए हैं, वो सारे स्टैटिक टारगेट थे, कोई मूविंग टारगेट नहीं थे। और इन स्टैटिक टारगेट्स को इंगेज करने के लिए क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था? क्योंकि 9-10 की लड़ाई में, रात 9-10 की लड़ाई में नूर खान जैसा एयरबेस और बाकी जो एयरबेस थे जिनके ऊपर पैसिव एयर डिफेंस, बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, वो टारगेट हमने डिस्ट्रॉय किए। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने ये भी दो बातें कही, उससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हाँ, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल डिसीजन होता, प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर्स डिसीजन लेते, जो 9-10 की तारीख को जो एयर बेसिस को बर्बाद किया गया, जो नूर खान जैसे जिसके पास इतना पैसिव एयर डिफेंस होता है कि उसकी कंक्रीट की दीवारें होती हैं, उसके ऊपर कैमोफ्लेज होता है, और जो कि टेररिस्ट स्ट्राइक के जो टारगेट्स थे उनके पास इतना कुछ नहीं था। वो सिर्फ भव्य मकान थे, आलीशान मकान थे, जो कि भावलपुर और मुरीदके में थे। जो 9 और 10 की रात को हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया गया, वो ब्रह्मोस मिसाइल्स को इस्तेमाल करके हमने इन एयर बेसिस को बर्बाद किया अचूक निशाने से। तो क्या भावलपुर नहीं बर्बाद हो सकता था ब्रह्मोस मिसाइल से? उसके लिए मैं रफेल उड़ाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए मैं हेल फायर स्कैल्प मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी? वो जो टारगेट्स थे वो वेल विद इन ब्रह्मोस की रेंज में थे। लेकिन भाई अभी पिछली बार एयरफोर्स इस्तेमाल किया था, हम एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे। एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट के लिए। भाई दूसरी तरफ भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है, उनको दूसरी तरफ से भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है। वो कोई मोहल्ले में कोई कंचे थोड़ी खेलने आए हैं कि वो इस लड़ाई में वो अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर ये मिलिट्री डिसीजन होते तो हो सकता है कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करते, लेकिन हमें एयरफोर्स इस्तेमाल की और एयरफोर्स एक बंदिश के साथ इस्तेमाल की, इसलिए हमें नुकसान हुआ। ओके, जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जफर भाई, बोलिए। रिस्पेक्टफुली सब रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि थोड़ा सा पूरा क्रोनोलॉजिकली देखिए ऑपरेशंस को, सिंदूर को। पहले हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए थे, सिर्फ। लेकिन पाकिस्तान को बता भी दिया कि हमारा मकसद सिर्फ आतंकवादी
ठिकानों को उड़ाने का था, आतंकवादियों को उड़ाने का था। हमें मिलिट्री या वहां के नागरिकों पर कोई हमला नहीं करना था, ना हमने किया था। उन्होंने गुस्ताखी की, उसके बाद हमने मिलिट्री से जवाब दिया। ये जानकारी शायद आपको होगी या आपके दिमाग से चूक गया होगा। नहीं, एक मिनट, नहीं, जफर भाई एक सेकंड। ब्रिगेडियर दहिया का असेसमेंट ये है सर, उनकी राय ये है कि हमको पहले से ही मिलिट्री को फ्री हैंड देना चाहिए था, उनके हाथ नहीं बांधने चाहिए थे, ये कहकर कि आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मारिए, मिलिट्री पर मारने की छूट पूरी देनी चाहिए थी उनको। भाई देखिए, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ये चर्चा में, मैं इसके बारे में चर्चा में ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, जानकारी कुछ बावजूद भी। लेकिन पटेल, सदन के पटेल पे जो इनका स्टेटमेंट है दहिया जी का, वो उनको खुद से सफाई, उनको ठीक है, ओके जैनी साहब, उसके बाद विशंबर दयाल। जैनी